हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कोलाइडी विलयन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाते हैं? बच्चों ये दर्शाते हैं लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। बच्चों पहले हम समझते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। गुणधर्म। अब होता है क्या बच्चों? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये हमारा अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा बच्चों? जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कोलाइडी विलयन हमारा जो होता है, कोलाइडी विलयन। बच्चों पहले यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक पात्र है। क्या बच्चों? यहाँ पर एक पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है बच्चों? एक कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अब दूसरे पात्र में ये क्या है बच्चों? दूसरे पात्र में ये क्या है बच्चों? ये वास्तविक विलयन है। कौन सा विलयन है बच्चों? ये हमारा वास्तविक विलयन है। ये हमारा वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन। और बच्चों दोनों में क्या है? दोनों में विलय समान डाला गया है। यानी कि दोनों विलयन में हमने जो विलय डाला हुआ है वो क्या है? समान है। ये समान है। मान के बच्चों हम मानते हैं अपनी अपनी तरफ से, क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे, कोलाइडी विलियन के 500 कण है। कितने कण है बच्चों? 500। और ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलियन के भी जो कण है, विलय के कण कितने बच्चों? 500 है। तो होता है क्या बच्चों, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि 500 में से कोलाइडी कण के कितने कण आ जाते हैं? 250 रह जाते हैं। और जब इसको देखते हैं तो ये 500 के 500 ही रहते हैं। ऐसा क्या होता है कोलाइडी विलियन में कि उसका आधा हो जाता है, यानी 500 का 250 बच रहा है। ऐसा क्या होता है इसमें? चलिए बच्चे यहाँ सबसे देखिए होता क्या है कि कोलाइडी विलयन में होता है क्या, जो विभिन्न सूक्ष्म कण होते हैं कोलाइडी विलयन में, जो विभिन्न सूक्ष्म कण आपस में संगुणित होकर, विभिन्न सूक्ष्म कण आपस में संगुणित होकर एक कण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक कण बनाते हैं। एक कण बना रहे हैं। अब उस कण का परास कितना होता है बच्चों? उस कण का परास होता है 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के मध्य में होता है। तो बच्चों ये किसका परास होता है? ये हमारा होता है कोलाइडी परास। तो कोलाइडी कण का परास होता है, यानी कि कोलाइडी कण का जो परास होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के 200 नैनोमीटर के मध्य में होता है। तो बच्चों हमें जो कण प्राप्त हो रही है किसकी रेंज में आ गया? ये कोलाइडी कण के परास की रेंज में आ गया। कोलाइडी कण के परास के रेंज में ये आ गया। तो हुआ क्या बच्चों? ये जो विभिन्न सूक्ष्म कण आपस में मिलकर संगुणित हो जा रहे हैं, ये हमारे क्या कोलाइडी कण ही है। क्या है बच्चों? ये हमारे कोलाइडी कण ही है। तो आपस में ये क्या होगा बच्चों? ये संगुणित हो गए। आप देखिए कैसे संगुणित होंगे। देखिए ये हमारे कोलाइडी कण है, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या कि कुछ समय बाद हम देखेंगे ये आपस में क्या होगा, ऐसे संगुणित हो जाएंगे।
ये आपस में यहाँ पे देखिए, ये आपस में इस तरीके से ऐसे ऐसे क्या होंगे बच्चे, संगठित होकर ये क्या होंगे बच्चों, कुछ समय तक बाद यहाँ पे पात्र की तली में नीचे बैठ जाएंगे। पात्र की तली में क्या होंगे बच्चों, ये कुछ समय तक पश्चात ये पात्र की नली में यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा कोलाइटिव विलयन। अब ऐसा हो क्या रहा है कि देखिए, यानी कि कणों की संख्या, देखिए कणों की संख्या वास्तविक विलयन में वास्तविक विलयन में उपस्थित कणों की तुलना में कम होती है। उपस्थित कणों की तुलना में कम होती है। इसी कारण इसी कारण इनके अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे। यहाँ पे होता है हमारा हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा परासरण दाब। परासरण दाब, और क्या और हो जाएगा हमारा, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि देखिए बच्चों, इसी कारण इनके अणुसंख्य गुणधर्म, ये अणुसंख्य गुणधर्म बच्चों कौन कौन से आज मैंने बता दिए, का मान वास्तविक विलयन से कम होता है। का मान वास्तविक विलयन से कम होता है, से कम होता है। तो प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, क्या कोलाइटिव विलयन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ कोलाइटिव विलयन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाते हैं। हाँ कोलाइटिव विलयन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पहले समझा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, फिर हमने समझा कोलाइटिव विलयन, यहाँ पे विलयन में पात्र में जब कोलाइटिव विलयन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया हो रही है। कोलाइटिव विलयन क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अवक्षेप बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अवक्षेप नहीं बना रहे बच्चों, कुछ समय बाद क्या हो रहा है बच्चों, ये संगुणित हो जा रहे हैं, कुछ समय बाद संगुणित होकर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे नीचे तली पे बैठ जा रहे हैं और कोलाइटिव कण कम हो रहे हैं, 500 से 250 हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कोलाइटिव कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, और कोलाइटिव कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं तो कणों की संख्या क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देखिए कोलाइटिव विलयन अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म होने के कारण जो अणुसंख्य गुणधर्म की जो प्रॉपर्टी यानी उसके जो गुण हैं, यानी जो कौन कौन से गुणधर्म है हमारे, ये इस पर निर्भर कर रहे हैं। जब इस पर निर्भर कर रहे हैं तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे वह इसका मान वास्तविक विलयन से कम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, इसका मान वास्तविक विलयन से कम हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।